नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक दिन अक्षय को सरकारी बस के चालक के इंटरव्यू के लिए राजस्थान के छोटे से जिले कोटा में बुलाया गया था। अक्षय वहां को निकल पड़ा। वो अड्डा काफ़ी ज़्यादा दूरी पर फैला हुआ था, जिसमें काम भी काफ़ी ज़्यादा फायदे में था। जब अक्षय वहां इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो अक्षय से कुछ अजीब से सवाल पूछे गए। दरअसल उन्होंने अक्षय से एक सबसे पहला और बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। दरअसल उनका सवाल था, क्या आप इंसान का खून करते हुए देख सकते हो? आपके पास ज़्यादा गुस्सा तो नहीं? और इन्हीं सवालों का अक्षय को काफ़ी ईमानदारी के साथ जवाब देना था, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई मुश्किल अक्षय की ज़िंदगी के सामने एक ड्राइविंग में खड़ी हो जाए। अक्षय ने उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जवाब भी दे दिया। फिर उन्होंने अक्षय को बस के काम पर रखा। लेकिन अक्षय को हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि उन्होंने अक्षय से ना ही बस के बारे में कोई सवाल पूछा और ना ही बस ड्राइविंग के बारे में बताया गया। फिर ये इंटरव्यू कैसा था? अक्षय यही सोचते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अक्षय अपने दोस्त संदीप के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। संदीप भी अक्षय की बातों से काफ़ी हैरान था, क्योंकि उन्होंने अक्षय से एक निहायती सवाल पूछा था कि क्या आप भूत प्रेत या जिन जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं? और उनका जवाब अक्षय ने हाँ में दिया था। लेकिन अक्षय को एक खबर मिली। दरअसल वहां के एक चौकीदार ने अक्षय को बताया कि इस बस पर जो भी काम करता है वो अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। अक्षय उस चौकीदार की बातें सुनकर हैरान था। फिर अक्षय को पता चला कि वो बस ड्राइविंग उसको सवारी को नहीं करनी है। दरअसल वहीं पर पाए जाने वाले कुछ सामानों की डिलीवरी करनी थी, जो यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी तक पड़ता है। ये बात सुनकर अक्षय इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उतावला हो गया, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि उसे कोई मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन अभी भी उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि आखिर एक बस ड्राइविंग के काम में अक्षय से ऐसे सवाल क्यों पूछे गए? कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है? लेकिन बाद में उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसे पता चला कि उसे कल से ही बस को ड्राइविंग हेतु तैयार करना है। फिर क्या था, वो सुबह 5 बजे पहुंच गया उस ऑफिस के पास, जहां पर उसे लाल कलर की एक बहुत ही ज़बरदस्त बस खड़ी हुई नज़र आई। देखने में वो बस काफ़ी ज़्यादा नई लग रही थी, जिस वजह से वो सीधा उस बस को देखने के लिए उसके अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ उस बस के अंदर लाइट लगी हुई थी। फिर अक्षय को पता चला कि NH 54 का रास्ता तय करना है, जिस पर लगातार 8 घंटे का सफ़र तय करना होगा। उसी सफ़र के अंदर अक्षय को होटल के अंदर भी कहीं रुक जाना है। लेकिन बाद में एक ऐसा रास्ता आएगा जो लगातार 32 किलोमीटर का होगा। लेकिन उस रास्ते के बारे में काफ़ी सारी काल्पनिक बातें बताई गई थी, यही कि भूत प्रेत आदि इन चीज़ों के बारे में।
खैर ये बात सुनकर उसे भी थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वहां की रकम बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से उसे ये काम तो करना ही होगा। ऊपर से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने वो काम जल्दी से स्टार्ट कर दिया। शाम के करीब 6 बजे वो अपनी बस लेकर निकल पड़ा। उस वक्त उसके पास पैसों की कमी चल रही थी। फिर उस बस के अंदर क्या सामान लोड किया गया और आखिर बस में ही सामान को क्यों लोड किया गया, इस बात को अक्षय भी अच्छे से नहीं जान पाया। लेकिन जैसा कि उसे बताया गया था कि उसे बस की कोई छानबीन नहीं करनी है, और उसने वही किया। बस के बारे में जानना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। लेकिन जब उसने एक बार बस के पीछे की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि उस बस के अंदर कट्टे रखे गए थे जिनके अंदर सामान लोड किया गया था। फिर जैसे उसे बताया गया था, उसने अपनी बस को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। रास्ता काफी लंबा होने ही वाला था और उसके साथ साथ अब अंधेरा भी छाने लगा था। अभी वो सफर करते हुए काफी दूर आ चुका था, जिस वजह से उसे भूख लगने लगी। लेकिन वो उस दायरे के अंदर था जहां उसे ना रुकने के लिए कहा गया था। दरअसल उसे 32 किलोमीटर के रास्ते में बिल्कुल रुकना नहीं था, जिस वजह से उसने अपनी बस को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक लाइट से जला हुआ घर नजर आने लगा, जिसके चारों ओर लाइट लगी हुई थी। ऐसे नज़ारे को देखकर वो एक पल के लिए थोड़ा खुश हुआ। दरअसल वहां पर एक बहुत ही अच्छी होटल थी और ऊपर से उसे बहुत भूख भी लगी थी, जिस वजह से उसका तो बहुत ही मन हो रहा था कि वो अभी जाकर थोड़ा सा खाना खा ले। लेकिन इस रास्ते पर रुकने को भी मना किया हुआ था, जिस वजह से वो नीचे नहीं उतर सका। अभी वो बस को ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक से उसे कोई बस के आगे भागता हुआ नजर आया, जो इतनी स्पीड में भाग रहा था जो कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। वो क्या चीज थी वो ये तो नहीं जान पाया, लेकिन बाद में उसने इसे नजरअंदाज कर लिया। फिर वो गाना गुनगुनाते हुए अभी बस को ड्राइव करता रहा। लेकिन अचानक से बस के अंदर हलचल होने लगी। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई बार बार बस के अंदर कूद रहा हो। और फिर जब वो पीछे पलटा तो उसे वहां पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया। लेकिन ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बस के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ था, तो वो इधर से उधर गिरने की आवाज भी हो सकती थी। फिर वो बस को ड्राइव करने लगा। लेकिन फिर उसे बस के साथ साथ कोई भागता हुआ दिखाई देने लगा, और इस बार उसकी नजर उस पर पड़ी तो मानो उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। दरअसल उसने देखा कि उसकी बस के साथ साथ एक सर कटा हुआ आदमी भाग रहा था, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो तो डर के मारे पागल सा हो रहा था। उसने बस की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन वो और भी तेज गति से भागने लगा। सच में वो नज़ारा बहुत ही डरावना था, जिसे देखने के बाद हर किसी इंसान की रूह कांप उठे। लेकिन वो अभी भी हिम्मत रखते हुए
बस को ड्राइव करता रहा। उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि बस से नीचे उतरना भी उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि वो अब इस खतरनाक हाईवे का माहौल देख चुका था और वो ये समझ चुका था कि उसने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके पास जल्दी से जल्दी निकलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन उसे बस के आगे वाले कांच में जो चीज नजर आने लगी, उसे देखकर उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, जो कि दरअसल उसने देखा कि बस के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे और उनके अंदर डरा देने वाली बात तो ये थी कि किसी का हाथ नहीं था और किसी का मुंह एकदम सड़ा हुआ था, तो किसी का धड़ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। लेकिन आखिर वो भूथा यात्री कैसे इस बस में दाखिल हुए, उसे तो पता ही नहीं चला। फिर जब वो पीछे मुड़ा तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब उसे अंदर ही अंदर बहुत ही भयानक डर लगने लगा था। उसने उस बस के अंदर एक ऐसा माहौल देख लिया जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी वो हिम्मत जुटाते हुए बस को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि ये रास्ता लगभग 8 किलोमीटर का बचा हुआ था। सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता ही तो पार करना था। अब 8 किलोमीटर के रास्ते में उसके साथ क्या होने वाला था वो नहीं जानता था। तभी उसने देखा कि बस के सामने से अचानक से कोई गुजरा, जिस वजह से वो एक जोरदार टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज उसके कानों में भी साफ साफ सुनाई देने लगी। उसे लगा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानता था, ये सड़क भूत प्रेत का अड्डा है। यहां पर ऐसी हरकतों का होना एक सामान्य सी बात है, मगर वो कोई इंसान हुआ तो उसकी मौत निश्चिंत होगी। लेकिन उस वक्त उसे उसकी जिंदगी का सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था, जिस वजह से उसने बस को एक पल के लिए भी रोकना ठीक नहीं समझा। सच बताऊं तो उस वक्त उसके हाथ और पैर जम चुके थे, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो अभी भी भगवान का नाम लेते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना ठंडा ठंडा हाथ रखा। वो हाथ इतना ठंडा था कि उसे ठंड के माहौल में अपने दांत आपस में टकराते हुए नजर आए। धीरे धीरे वो पीछे की तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि वो सर कटा हुआ आदमी उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतना देखते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, जिस वजह से उसे ड्राइव करने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। लेकिन वो किसी भी तरह हिम्मत दिखाते हुए ड्राइव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद अब 7 किलोमीटर का रास्ता पार हो चुका था। उसे सामने की तरफ एक चाय वाला नजर आने लगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और बस को एक जोरदार ब्रेक लगाई और तुरंत बस से नीचे उतर गया।
फिर वो उस चाय वाले के पास पहुंच गया और उसे उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब जाकर उसे पता चला कि कुछ साल पहले यही बस जो कि पुरानी थी, यहां से एक पुल के नीचे गिर गई और उसमें पूरी गलती ड्राइवर की थी। इसके अंदर जो सामान रखा जाता था वो नशे का सामान होता था, जो ये लोग पुलिस आदि लोगों से प्रमोशन लेने के बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। इतना सुनने के बाद अक्षय ने उस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि एक तो ड्रग्स का सामान था और दूसरी तरफ भूत प्रेत का साया। अब इस काम को करना अक्षय के तो बस की बात नहीं थी और फिर उसने उसी दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस काम को छोड़ दिया और आज अक्षय की जिंदगी एक सामान्य जिंदगी बन चुकी है। लेकिन अब भी खौफ उसके दिल में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।